Hello everyone, welcome to JCRT DG School. My name is Mohammad Ijazul Haq and today we will read a text from English textbook Sunshine for class 5. The name of the text is Sohrai Painting. Dear children, जब आप ड्राइंग बुक पे कुछ पेंटिंग कर रहे होते हैं तो उस वक्त में हम आर्टिफिशियल कलर्स का प्रयोग करते हैं, चाहे वो क्रेयंस के रूप में हो या वाटर कलर हो या स्केच पेन हो, सारे आर्टिफिशियल कलर्स हैं। आप ये बताएं कि आप अपने घरों की जो पेंटिंग करते हैं उसमें किस प्रकार के कलर का प्रयोग करते हैं। क्या वो कलर आपके घर में लोग खुद से बनाते हैं या मार्केट में जो कलर्स मिलते हैं उनका प्रयोग करते हैं, इसका आप पता कीजिए। आज हम लोग उसी तरह की पेंटिंग्स के बारे में पढ़ेंगे जो झारखंड में के खासतौर से ग्रामीण इलाके जो हैं उसमें बहुत ही प्रसिद्ध है। उस पेंटिंग का नाम है सोहराई पेंटिंग। यहाँ दो बच्चों की कहानी है। जो बच्चे अपने मौसी के घर जाते हैं, अब वहाँ वो एक अलग प्रकार की पेंटिंग देखते हैं जिसको वो सोहराई पेंटिंग कहते हैं। तो आइए इस कहानी को पढ़ते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं कि सोहराई पेंटिंग होती क्या है। हो सकता है कि आप सोहराई पेंटिंग के बारे में और बेहतर जानते होंगे, लेकिन आई स्टेप्स के माध्यम से हम और जानें कि सोहराई पेंटिंग्स में क्या क्या चीज़ें नहीं हुआ करती हैं। अनु एंड विशाल आर सिबलिंग्स। अनु और विशाल सिबलिंग्स हैं। सिबलिंग्स कहते हैं एक माता पिता की संतान को हम लोग सिबलिंग्स कहते हैं। अनु और विशाल सिबलिंग्स हैं। दे लिव एट लोआडी विलेज इन रांची डिस्ट्रिक्ट। वे रहते हैं रांची जिला के लोआडी गांव में। देयर मैटरनल आंट लिव्स एट विलेज बीरू ऑफ चाईबासा डिस्ट्रिक्ट इन झारखंड। उनकी मौसी झारखंड के चाईबासा जिले के बीरू गांव में रहती हैं। बोथ ऑफ देम गेट ए कॉल फ्रॉम देयर आंट टू अटेंड द मैरिज सेरेमनी ऑफ देयर कजन तनु। दोनों अपनी मौसी की तरफ से के एक बुलावे में, उन दोनों को एक बुलावा आता है उनकी मौसी की तरफ से कि उनके मौसेरी बहन तनु की शादी में शामिल होने के लिए। They plan to attend the ceremony and start their journey from Ranchi to Biru by bus with their parents. वे शादी में जाने का प्लान बनाते हैं, वे को शादी में शामिल होने का प्लान बनाते हैं और अपनी जर्नी अपने सफ़र की शुरुआत बस से करते हैं अपने माता पिता के साथ। रांची से बिरू की तरफ बस से अपने सफ़र की शुरुआत करते हैं अपने माता पिता के साथ। दे एंजॉय द ग्रीनरी ऑफ देयर वे टू बिरू। वे बिरू के रास्ते की हरियाली का मज़ा लेते हैं। दे रीच द विलेज इन द इवनिंग। वे शाम में गांव पहुंचते हैं। दे आर ग्रेटेड बाय एवरीवन। वे हर लोगों के द्वारा, जो भी वहाँ मौजूद हैं, उनके मौसी के घर के जो लोग हैं, वे उनका स्वागत करते हैं, उनका खुशामदीद करते हैं, ग्रीट करते हैं, उनका अभिवादन करते हैं। देयर आंट ऑफर्स ए पॉट ऑफ वाटर टू वॉश देयर लेग्स। उनकी मौसी पानी का एक बर्तन उन्हें ऑफर करती है पाँव को धोने के लिए। ग्रामीण में जो क्षेत्र है उसमें जो अतिथि आते हैं उनके पाँव को धुलाने का एक रस्म है। आमतौर पे झारखंड के जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें ये रस्म बहुत दिनों से चलता हुआ आ रहा है। अब वो रस्म किस शक्ल में है, लेकिन ये रस्म जो है ग्रामीण क्षेत्रों में अदा किया जाता है पाँव को धुलाने का। दे सी एवरीवन बिजी इन प्रिपरेशन फॉर मैरिज सेरेमनी। वे देखते हैं कि हर कोई मशगूल है, हर कोई व्यस्त है शादी के समारोह की तैयारी में। The house and surroundings are being cleaned and decorated. घर और आसपास साफ किए जा रहे हैं और सजाए जा रहे हैं। They see that some ladies are painting beautiful pictures and patterns on the walls. वे देखते हैं कि कुछ महिलाएं सुंदर तस्वीरें, सुंदर चित्र और पैटर्न्स, प्रतिरूप जिसको कहते हैं पैटर्न, वे बना रहे हैं दीवारों पर। अनु गेट्स
curious to know about these wall paintings. अनु को इन वॉल पेंटिंग्स, दीवार पे जो पेंटिंग्स होते हैं, दीवार पे जो चित्रकारी होती है, उसके बारे में वो जिज्ञासु हो जाती है. She runs to her aunt and asks. वो अपनी मौसी के पास दौड़ी हुई जाती है और पूछती है, What are these beautiful patterns called? ये सुंदर पैटर्न्स क्या कहलाते हैं? Why are you painting these on walls? आप इन्हें दीवार पे क्यों कर रहे हैं? ये पेंटिंग दीवार पे क्यों बना रहे हैं? Which materials are used in them? कौन कौन सी सामग्रियां इसमें प्रयोग की जाती हैं? Can you tell me something about these paintings and can I draw them? क्या आप इन पेंटिंग्स के बारे में कुछ मुझे बता सकती हैं और क्या मैं इसे ड्रॉ कर सकती हूँ? Aunt explains. Aunt बयान करती हैं, बताती, एक्सप्लेन करती हैं. These are Sohrai paintings made during the weddings, festive occasions of Diwali and at harvest. ये पेंटिंग्स सोहराई पेंटिंग्स हैं जो शादी के मौके पे, विवाह के मौके पे और दिवाली के त्यौहार के मौके पर और हार्वेस्ट जब कोई कटाई होती है उसके मौके पर ये पेंटिंग की जाती हैं. वी यूज द सॉइल्स ऑफ डिफरेंट कलर्स लाइक रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल एंड मेनी मोर विच आर फाउंड इन आवर लोकेलिटी. हम यूज़ करते हैं, हम इस्तेमाल करते हैं विभिन्न मिट्टियों को, जैसे लाल मिट्टी, काली मिट्टी और कई और दूसरी चीज़ें जो हमारे लोकेलिटी में, हमारे आसपास में पाई जाती हैं. वी ऑफन यूज काउ डंग, कोल एंड पाउडर्ड लीव्स इन दीज पेंटिंग्स. हम अक्सर गोबर, कोयला और पत्तों के पिसे हुए पाउडर इन पेंटिंग्स में यूज करते हैं. अनु आस्क्स, अनु पूछती है, डोंट यू यूज आर्टिफिशियल कलर्स एंड पेंट ब्रशेस? क्या आप कृत्रिम रंगों और पेंट ब्रशों का इस्तेमाल नहीं करती हैं? नो, वी डोंट यूज आर्टिफिशियल कलर्स एट ऑल. हम कभी भी आर्टिफिशियल कलर्स, कृत्रिम रंगों का प्रयोग नहीं करते. वी यूज ब्रूम्स इंस्टेड ऑफ पेंट ब्रशेस. हम लोग झाड़ू का प्रयोग करते हैं ब्रशों के बदले में. आंसर्स एंड जवाब देती हैं. अनु अगेन आस्क्स, अनु दोबारा पूछती है, वेयर डू यू लर्न दिस आर्ट? आप ये आर्ट कहाँ सीखती हैं? मतलब आपने ये आर्ट कहाँ सीखा? अनु अंट सेज, अंट जवाब देती हैं, देयर आर नो स्कूल्स और इंस्टीट्यूट्स टू लर्न दिस आर्ट. कोई भी विद्यालय, कोई भी स्कूल या संस्थान नहीं है इन आर्ट्स को सीखने का, इन कलाओं को सीखने का. यंग गर्ल्स लर्न दिस आर्ट फ्रॉम देयर मदर्स और आंट्स एंड पास इट टू द नेक्स्ट जनरेशन. नौजवान लड़कियां अपनी माताओं और अपनी आंट से, मतलब फूफी, मौसी आदि से सीखती हैं और दूसरे जनरेशन में, दूसरे नस्ल में इसको ट्रांसफ़र करती हैं, इसको पास करती हैं, स्थानांतरित करती हैं. अनु बिकम्स एक्साइटेड. अनु खुशी से फूले नहीं समाती है, एक्साइटेड हो जाती है. नो, इट्स माई टर्न. अब ये मेरी बारी है. प्लीज़ गिव मी द ब्रूम एंड द क्लॉथ दैट यू आर पेंटिंग विथ. कृपया करके मुझे वो झाड़ू और वो कपड़े मुझे दें जिससे आप पेंट कर रही हैं. आई विल ड्रॉ एंड पेंट. मैं ड्रॉ करूंगी और मैं पेंट करूंगी. अनु ड्रॉज सम पेंटिंग्स ऑन द वॉल नेक्स्ट टू आंट्स. अनु अपनी मौसी के बगल में, मौसी का ने जहाँ पर पेंट किया था उसके बगल में वो कुछ पेंटिंग करती है, कुछ ड्रॉ करती है. अंट प्रेजेस, अंट तारीफ करती हैं उसकी प्रशंसा करती हैं. वेल डन, बहुत अच्छा. रियली यू हैव ड्रॉन वेल. सही में, सचमुच तुमने बहुत ही अच्छा ड्रॉ किया है. अनु वांट्स टू शो इट टू हर फ्रेंड्स ऑफ रांची. अनु अपने रांची के दोस्तों को इसे दिखाना चाहती है. सो शी टेक सम स्नैप्स इन हर कैमरा. इसलिए वो कुछ फोटोज अपने कैमरा में खींच लेती है. अनु लर्न्स द आर्ट ऑफ सोहराई पेंटिंग्स फ्रॉम हर आंट.
अनु सीखती है सोहराय पेंटिंग की कला अपनी मौसी से। एट नाइट शी टेक्स पार्ट इन द मैरिज सेरेमनी ऑफ हर कज़न। रात में वो अपने मौसेरी बहन कज़न की शादी के समारोह में भाग लेती है। द नेक्स्ट मॉर्निंग अनु एंड विशाल विजिट द होल विलेज एंड सी डिफरेंट डिजाइंस ऑफ सोहराय पेंटिंग्स। दूसरी सुबह अनु और विशाल पूरे गांव को घूमते हैं, पूरे गांव में घूमते हैं एंड सी और देखते हैं डिफरेंट डिजाइंस, सोहराय पेंटिंग्स के विभिन्न डिजाइंस को। दे आर हैप्पी नाउ, वे आप खुश हैं। दे आर ईगर टू डिस्क्राइब द सोहराय पेंटिंग टू देयर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो वांट टू टीच हाउ टू ड्रॉ देम। वे इसके उत्सुक हैं कि अपने दोस्तों को सोहराय पेंटिंग के बारे में बताएं और उनको सिखाएं कि कैसे ये ड्रॉ किया जाता है। तो दिस वाज अ स्टोरी फ्रॉम द सनशाइन। अब आपको इसके जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं, जो आपको लगते हैं कि डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, उसके मीनिंग को इसकी मीनिंग को जानिए और खुद से इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब आप इसकी मीनिंग के साथ आप उसको अंडरस्टैंड करेंगे तो ये पूरा टेक्स्ट आपको लगेगा कि आपने इसको समझ लिया है।